अभी हम मौजूद हैं मयूर विहार फेज 1 में और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक साधारण से दिखने वाली दुकान है। साधारण से दिखने वाली दुकान है इसलिए हम रुके हैं क्योंकि यहाँ साधारण लोग अधिक मिलेंगे और चुनाव की महत्वाकांक्षा, चुनाव से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आमतौर पर ऐसी जगहों पर ही दिखाई और सुनाई देती है। यहीं से वो बातें उठती है और वो बातें कभी सदन तक लहराती है तो कभी जनमानस के घर कर जाती है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं कि दिल्ली में इस बार आखिर किसका राज होने वाला है। अभी जैसे चुनाव होना है एमसीडी में, एक तरफ लोग हैं जो केजरीवाल के समर्थन में हैं, एक तरफ हैं जो बीजेपी के समर्थन में हैं, एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो बीजेपी होनी चाहिए। बीजेपी होनी चाहिए। अच्छा, 15 सालों से बीजेपी ने शासन किया, ऐसा आरोप लगाते हैं केजरीवाल और बाकी जनता कि बीजेपी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपके हिसाब से? हाँ, बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ करेगी। वो भी क्या, किसानों को पैसे दे रहे हैं, राशन पानी भी उनका फ्री चला अभी। योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। मोदी और योगी में तुलना करें तो कौन बेहतर? दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों अच्छे। हाँ, यूपी के लिए वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए बदमाशी सारी खत्म कर दी उन्होंने। तो इम्तियाज जी क्या लगता है इस बार एमसीडी में क्या होना है? एमसीडी में अभी तो सबका हल्ला चल रहा है, जो अच्छा होगा उसको दिया जाएगा। अपने हिसाब से? मेरे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी। क्यों? बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा। बीजेपी के शासन को कैसे देखते हैं? बीजेपी का सेंट्रल में है, उससे क्या लेना है, तो एमसीडी का है। नहीं, एमसीडी में जैसे बीजेपी ने इतने सालों तक राज, तो वो विपिन बिहारी था यहाँ का, सबसे पैसा ले करके वो आता कहाँ है, कभी देखता ही नहीं है। यहाँ का टिकट काट करके उसको वहाँ मंडाल वहाँ से दे दिया, विनोद नगर से, यहाँ से पैसा सबसे लिया। तो मतलब ऐसा होता है क्या कि पार्टी ऐसा करती है कि किसी कैंडिडेट ने काम नहीं किया तो उसको कहीं और से, उसको यहाँ वोट नहीं पड़ेगा, उसको वहाँ भेज दो। हाँ, वहाँ भेज दिया, ऐसा करती है। और क्या है यार ये? तो यहाँ मतलब मयूर विहार का गणित क्या है? मयूर बिहार में तो इसी का चलेगा, झाड़ू चलेगा। झाड़ू चलेगा, जरूरी है? जरूरी है। झाड़ू चलेगा तभी तो सफाई भी तो रहेगा। एमसीडी की फिलहाल की स्थिति बताओ, समस्या है? समस्या तो बहुत है। जैसे अभी देखिए, इतना पहले आता था इसके लिए, मच्छर के लिए, अभी तो एक दिन भी कहीं नहीं देख रहे उसको मारते हुए। इतना डेंगू का चल रहा है, अभी कहीं नहीं मार रहा है वो। केजरीवाल के आने से आम आदमी को क्या क्या फ़ायदा हुआ है? आम आदमी को फ़ायदा हुआ कि देखिए, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, शिक्षा सब तो फ्री है। बस लेडीज़ के लिए बस फ्री है, तो अब और क्या चाहिए? राशन फ्री में मिल रहा है। तो लगता है मोदी जी ने भी तो बहुत कुछ फ्री दिया। मोदी जी क्या किया? ठीक है। मोदी जी तो बस इधर से उधर लड़ाते रहा सबसे। हिंदू मुसलमान कर दो, लड़ता रहेगा। तीसरा विकल्प बताइए, अगर केजरीवाल किसी को मानकर चलिए पसंद नहीं आते, भारतीय जनता पार्टी से वो भी नाराज़ है। तीसरा विकल्प में कुछ नहीं है। तीसरा विकल्प में जानने के है कि वोट का बेकार करना। राहुल गांधी को कैसे देखें? राहुल गांधी अभी चलेगा, अभी इसमें नहीं ना चलेगा, वो उसमें चलेगा, प्रधानमंत्री वाले में। अच्छा, लोग ये भी सवाल उठा रहे कि एक पे एक बोतल फ्री कर दी केजरीवाल ने, दिल्ली को बहका दिया। वो अरे वेस्ट पड़ा हुआ सामान है, उसको अगर बेच दिया तो कौन सा ख़राब कर दिया? अच्छा। जो अगर एक्सपायर हो रहा है वो सामान, तो एक्सपायर हो रहा है तो उसको बेच दिया करके, सस्ता करके। तो उसे फेंकी भी तो जा सकती थी। अब दिल्ली के लोगों को फेंका जाए तो पैसा भी तो बर्बाद जाएगा उसका। अच्छा। जो बना कंपनी पैसा लिया वो भी तो बर्बाद जाएगा ना। उससे बढ़िया है कि एक पर एक फ्री करके बेच दिया, जो पीने वाला उसको फ़ायदा हुआ। नित्य एमसीडी का भैया लग तो यही रहा है, बीजेपी वाले हैं। तो लोग तो आरोप लगा रहे हैं भैया। आरोप तो देखो, लोग तो हर आदमी आरोप लगाता है। देखो, जहाँ जो काम आदमी सही करता है वो काम सही करता है। सफाई वफाई में इनका एमसीडी का मुकाबला नहीं है। बाकी ठीक है, बत्ती में आप वालों पार्टी का भी ठीक है, बाकी जो मुकाबला वो नहीं है उनसे। जिस ढंग से सफाइयाँ हो रही हैं और जो कर रहा है वो भैया प्रोसेस बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आप ये सिर्फ एमसीडी के गोल पे बता रहे हो या फिर नरेंद्र मोदी और बाकी जो केंद्र में मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनके चेहरे? हम काम के दाम पे बोलते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी कर रही है, क्या कर रही है, इसलिए कि काम जो सही हो रहा है। ठीक है, फिर तो केजरीवाल का काम भी सही होगा। भैया मैंने क्या कहा आपको, पहले ही मैंने तो इसमें बता दिया है कि जैसे उनका वो जो है बत्ती पानी का काम उसका सही है, जो सही है वो उसके लिए सही कह रहे हैं।
जो सफाई ये वो काम है वो इसके बस का नहीं है, आप वालों के बस का। इन दो विकल्पों को छोड़ देते हैं, एक मिनट के लिए मानते हैं कि कांग्रेस आ जाइए और राहुल गांधी इस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी के प्रयास पर और कांग्रेस के भविष्य पर? भैया ऐसा है, अब वो बातें करनी बेकार है, क्योंकि अब लोगों के दिमाग से ये बात हट चुकी है। तुम चाहे कितना भी हम कह लें कि नहीं कांग्रेस ये है वो है, अब लोगों के दिमाग से वो हट चुकी है बात। अब सिर्फ दो पार्टियों में ही आपस में है मुकाबला। ठीक है, दिल्ली के अंदर कोई ऐसी समस्या दिखती है जो एमसीडी में सुचारू रूप से नहीं चल रही, साफ सफाई को लेकर या सीवर को लेकर या कोई भी प्रॉब्लम, जिसे आगे आने वाले समय में बीजेपी को ठीक करना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये स्पेशल कोई सेपरेट एरिया हो, जैसे मैं रहता हूँ पांडव नगर में, मेरे हिसाब से हमारे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके यहाँ त्रिलोकपुरी में ये कह रहे हैं सीवर का सिस्टम में है, सीवर भी नहीं साफ हो रहे हैं और वो नाले भी नहीं साफ हो रहे। तो ऐसी बात है, मतलब बीजेपी चलेगी? हाँ चले। ठीक है, बीजेपी की सरकार चलेगी, हम तो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी की चलेगी। केजरीवाल की क्यों नहीं? केजरीवाल हमें पसंद ही नहीं है, वो झूठ ज़्यादा बोलता है। अच्छा, उसका काम ही झूठ का है। क्या क्या झूठ वो बोलते कह रहा है कि बिजली पानी फ्री, अब तो सबका बिल आ रहा है, अब काय का फ्री, हैं? अब काय का फ्री, अब तो बिल सबके बिल आ रहे हैं ना, बिजली का भी पानी का भी, तो अब कोई फ्री नहीं है। ये फ्री का बांट रहा है सबको, फ्री में ये देश कहाँ चला जाएगा हमारा, गड्ढे में। ये कहाँ पे हुआ था वो जो एक देश बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया ना, फ्री के चक्कर में ही तो हुआ बर्बाद। तो हम नहीं चाहते कि हमारा देश बर्बाद हो, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं ना बिजली पानी के, तो क्यों हम दिक्कत क्या है उसको केजरीवाल को लेने में? फिर अगर वो सही है तो एमसीडी की तनख्वाह गवर्नमेंट से मिलती है, उसे केंद्र से, तो क्यों नहीं बांटता, क्यों दिक्कत आती है उसको पैसे देने में? क्यों एमसीडी वाले आए दिन हड़ताल पे चले जाते हैं कि जब मर्जी जाम कर देते हैं? अच्छा, केजरीवाल तो अब धरने पे भी नहीं बैठ रहे। उसका काम है, वो कभी केजरीवाल नहीं बैठता तो मनुष्य सिसोदिया बैठ जाता है। मसूड़ी का काम होता है, उसमें पकड़े जाते नेता तो मनुष्य सिसोदिया वहाँ उसके कमरे में बैठ जाते बीजेपी वालों के, उसका क्या मतलब है? कूड़े के पहाड़ को लेकर बहुत टारगेट किया जा रहा है। ये कूड़े का पहाड़ तो भाई साहब अब से नहीं है, बहुत दिन से है। ये इंद्रप्रस्थ जो ये भी कूड़े का ही था। पार्क बनाया है उन्होंने, जिसने भी बनाया, कांग्रेस ने जिसने भी बनाया, अच्छा बना दिया ना, वो भी सीधे सीधे हो ही जाएगा धीरे धीरे। अब कोई एक साथ थोड़ी कोई काम होता है, केजरीवाल कौन सा हटा देगा इसको? एमसीडी में क्या होना चाहिए, जनता का जागरूकता, तो सबका अपना अपना मुंडे विचार भिन्न है। हमारा एक कहने से तो नहीं हो जाएगा, हम तो चाहेंगे कि वो आए। आपका विचार क्या है? हमारा तो विचार वही है जो आप पर क्या जीते, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार, हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बने। आम आदमी पार्टी की सरकार बने, इससे बहुत खुशी है। मैं तो ये चाहता हूँ काम भी उनका अच्छा देख रहा हूँ, लोगों से भी सराहनीय होती है। और क्या, लेकिन लोग तो आरोप भी लगाते हैं केजरीवाल झूठ बोलते हैं, शराब एक पे एक फ्री कर दिया, ये समस्याएं हैं। तो सब में मिलता है, बुरा भी कीजिएगा तो आरोप है, अच्छा भी कीजिएगा तो आरोप है। क्या कि आदमी जो है कोई चीज़ को सही नहीं करता है, जो अच्छा है उसको भी बुरा है। इंसान है वो भी दुख पा रहा है, और जो बुरा है वो भी अच्छा है। पिछले 7-8 सालों में जब से केजरीवाल है, क्या क्या दिखा है कि दिल्ली बदला है कुछ? दिल्ली बदली है, और दिल्ली में जो है ना केजरीवाल ने जो है ना गलती भी, अब माने ना माने, वो तो प्रधानमंत्री हैं दिल्ली के। अच्छा, ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब है वो दारू अलाउ करी है ना, ये गलत करा, बाकी सही करा। तो क्या करना चाहिए था दारू वाले में? दारू वाले को ये नहीं कि ठेके और कम करना चाहिए थे। अच्छा, हाँ जी, तो फिर वो जो बचा हुआ था वो तो खराब हो जाता पैसे। अब वो खराब हो जैसा भी हो, मतलब पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को। अच्छा, मतलब पब्लिक के लिए फायदेमंद है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, केजरीवाल आ जाएंगे तो क्या लगता है कितने महीने में कूड़े का ढेर खत्म हो जाएगा? 1 साल में। 1 साल में? इतना जल्दी नहीं होगा, टेक्निकल लगेगा, मशीन लगेगी, उसको टाइम लगेगा, अच्छा, मशीन लगेगी, साल लग जाएगा। हाँ। लोगों को रोजगार भी मिलेगा? रोजगार का तो भाई मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बेरोजगारी तो फैली हुई है, आप देख ही रहे हो। जहाँ बैठ जाओ वही भीख मांगने की नौबत आ रही है। हम भी कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार हैं, हमारे भी काम पीटा पड़ा है। कभी पॉल्यूशन चक्कर में काम बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी पुलिस वाले आते हैं, ला लो 20,000 रुपये, ला दो 50,000 रुपये, कहाँ से देंगे? जब उतने काम नहीं लेंगे तो देंगे कहाँ से? हम भी बैठे हुए हैं इस टाइम, बेरोजगार हो रहे हैं। ठीक है, नहीं आप जैसे कह रहे हो ना कि मशीन आएगी, चीज़ें लगेंगी, तो ऐसे में तो लोग की भी जरूरत है। लोग की ज़रूरत नहीं होगी ना, मशीन आएगा, लोग की ज़रूरत पड़ेगी, लगाएंगे लोग को। अच्छा, वो तो केजरीवाल के हाथ में है। अच्छा, वो लगाएंगे। घूम रहे होगे ना इधर उधर, माहौल तो पता ही होगा। माहौल तो अभी तो ठीक ठाक है। माहौल में कोई अभी तो कुछ दिक्कत नहीं हुई माहौल के अंदर।
अभी तो कभी वैसे इतना है, वो बिजली और पानी तो उसने फ्री करी, कभी कह रहा बंद करवा दूंगा, कभी वो कभी कह रहा खुलवा दूंगा। ये भी हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, ये करे तो करे क्या हम। तो फिलहाल हम लोगों से बात कर रहे हैं और ले रहे हैं पब्लिक ओपिनियन, यानी कि उनके विचारों को अपने सामने रख रहे हैं, अपने साथ प्रस्तुत कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिल्ली में इस चुनावी महादंगल में क्या क्या होना है। और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा नाम बता दो। दिलशाद। क्या समस्या है एमसीडी में और क्या चाहते हैं? चाहते क्या भैया, जो हिसाब सही से चलता रहे अपना एमसीडी के अंदर, वही होना चाहिए। हर आदमी अपने लिए सोचता है और समय पहले तो जो बैठता है वो पहले अपनी जेब भरता है, बाद में पब्लिक के लिए सोचता है। अच्छा। समय पहले आप माइक लेके खड़े हो, जब तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी यार कैसे इंटरव्यू ले लोगे आप? यस या नो? हाँ, बिल्कुल। ओके है ना? वही पहले जो सीट पे बैठेगा ना, पहले अपनी जेब भरेगा, बाद में पब्लिक के लिए ही सोचेगा। ठीक है। तो उससे बचेगा तो बैठेगा पब्लिक में, वरना कहते हैं सेक अपनी अपनी देख, सेक अपनी अपनी देख। हर सरकार वैसी है, कोई हो उससे कोई मतलब नहीं होता। फिलहाल सरकार ठीक है या बदलाव की जरूरत? कौन सी? ये बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइम जो है केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी है। एमसीडी की बात कर। एमसीडी बाहर जो है बीजेपी में है, बीजेपी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एमसीडी में क्या पूरे भारत में कहीं नहीं होनी चाहिए ये। अच्छा। हाँ जी। बीजेपी पे इतना गुस्सा क्यों? हर आदमी के हाथ में कटोरा दे दिया। अच्छा। आप देख लो। हाँ। जब बीजेपी सरकार बैठी थी 500 कुछ रुपए का सिलेंडर था, अब कितने का भाई? 1250 रुपए का। किसकी जेब से जा रहे हैं वो? बिल्कुल आपकी और मेरी जेब से जा रहे हैं ना। कहते हैं महंगाई घटाएंगे, महंगाई घटा रहे हैं ये घटा रहे हैं, ये तो आसमान छुआ रहे हैं। श्रीलंका में जो होने वाला है वो मोदी जी ने कहा था ना, यहाँ ना हो जाए, करेगा कौन? हमारा प्रधानमंत्री। सीधी बात छोड़ो यार, एक ही बात करो। सिलेंडर के भाव कितने थे जब ये बैठे? एक सवाल मैं तो पूछूं, बस दूसरा कोई सवाल नहीं है। क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो मुझे मतलब नहीं है। हमारा देश कहाँ पहुँच गया? आसमान पे। गरीब का जा रहा है धरती के नीचे। 1100-1200 रुपये का सिलेंडर खरीदेगा वो सब्जी बनाने के लिए? चलो ठीक है। पहली बात एक बस यही है। सारे मुद्दे से जुड़ जाएंगे अपना आप अगर ढूंढ के देखेंगे ना, हर एंगल से बिंगो दिखाई देंगे हमारे मोदी जी। ठीक है, कहीं भी घुमा लो। ठीक है। फिलहाल आप एमसीडी पे इतना बताओ, 15-17 सालों से शासन है बीजेपी का, अब नहीं होना चाहिए। कौन सी अच्छी चीजें लगी इतने दिनों में? कुछ भी अच्छी नहीं लगी। कुछ भी अच्छा मैं मतलब ही नहीं बनता भाई। अच्छा। आप किसी से पूछ के देखो, मेरे को छोड़ो, किसी और से पूछ लो। केजरीवाल के 7-8 साल के विधानसभा के शासन को अगर एमसीडी में यूटिलाइज किया जाए तो क्या लगता है? बिल्कुल वातावरण तो आएगा ही भाई। जब कोई आदमी नया आता है, आपकी जगह कोई दूसरा आएगा इंटरव्यू लेने, तो वो सोचेगा कोई अच्छी बात करके बताऊं। सेम वो से ही भाई। हर चीज उसी एंगल से। पूरी दिल्ली पे कब्जा होगा? पूरी दिल्ली पे होगा ही होगा। अच्छा, कितनी सीटें आ जाएंगी? बिल्कुल 100%। 100%? बोलते 95%, 85 ना, 100% आएगी। तो फिर टक्कर किसके साथ है? टक्कर तो बीजेपी भाई किसी को देती ही नहीं। अच्छा। वो तो अब कहती है अकेला मैं ही हूँ। वो बाहुबली का पैर को हिला नहीं सकता ना, वैसे सोचने तो सोच रहे वो अंग दूं मैं तो फिर तो आप यहाँ हिलाने की बात कर रहे हो ना? बिल्कुल हिला देंगे, वहीं डालेंगे भाई जब वोट डाल रहे हैं। चलो तीसरी पार्टी पे बात करते हैं। तीसरी पार्टी कोई नहीं। राहुल गांधी? कुछ नहीं। ये भाई यही लगता है कि बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी सही काम कर रही है, सब कुछ सही है। बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी जीतेगी। 15-17 सालों का शासन रहा है एमसीडी में, कोई एक दो अच्छी चीजें बता दो। बीजेपी पक्का है, बिल्कुल सब कुछ सही है। कोई एक दो अच्छी चीजें बता दो। अरे बहुत सही है, सब कुछ सही है भाई। हमारी तरफ से क्या क्या बताऊँ, सब कुछ सही है। तो आप किस नाम पे वोट देना चाह रहे हो? एमसीडी के नाम पे, मोदी के नाम पे? मोदी के नाम पे। मोदी के नाम पे। ओके, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की कूड़े का पहाड़ बना दिया दिल्ली को। अब बताओ कि अगर बीजेपी 5 सालों में अपना काम करती है, जीत कर। तुम्हें पहाड़ हटाना है तो योगी जी को लाओ दिल्ली में, फिर बताते हैं कहाँ पहाड़ है कहाँ नहीं, सब सफाया। तो ये तो बीजेपी लाएगी ना? हाँ, बीजेपी लाएगी। मैं बीजेपी को ही तो कह रहा हूँ भाई मेरे। हाँ, तो आप चाहते हो योगी? हाँ, योगी आए, मोदी को भी हटा दो और योगी को ला दो, सब कुछ सही हो जाएगा। क्या लगता है इस बार क्या होगा एमसीडी में? आप आदमी जी, आप आदमी ही आएगा। अच्छा, क्यों? सही है। बीजेपी? बीजेपी सेंट्रल के लिए ठीक है। सेंट्रल के लिए, एमसीडी के लिए? एमसीडी के लिए नहीं, एमसीडी और ये स्टेट आप आदमी दिल्ली का। एमसीडी की क्या समस्या है? समस्या क्या, पानी की है, सीवर है, कूड़ा है, बस। बीजेपी ने 15-17 सालों तक शासन किया है, कुछ अच्छा किया? सब लूट किया सब। हाँ जी। जनता को कोई फायदा नहीं है? क्या फ़ायदा ये बता दो। अच्छा, तो फिर सेंट्रल में तो आप उसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? नहीं, सेंट्रल के तो बहुत सारे काम होते हैं ना, विदेश नीति होती है और चीज़ भी होते हैं,
इसलिए मतलब इन चीज़ों में बीजेपी एप्लीकेबल लगती है। सेंट्रल के लिए बीजेपी और स्टेट के लिए और एमसीडी के लिए ये आम आदमी पार्टी। स्टेट में केजरीवाल के काम को किस तरीके से देखा जा रहा है? ठीक है। हाँ, कोई तीसरी पार्टी नहीं, अभी कोई विकल्प नहीं है। आ गया है चुनावी त्योहार, जनता कर रही अपने मन में विचार। आखिर जनता की लीला है अपरंपार, लेकिन दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार? आप देखते रहे सबसे अलग, क्योंकि हम जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे भैया जी गजब। अभी हम मयूर विहार फेज़ 1 में हैं और फेज़ 1 में यहाँ के लोगों से हमने बातें की है। बात करने के दरमियान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी उमड़े हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है एमसीडी के चुनाव में। हालांकि तीसरी कोई भी पार्टी को यहाँ बहुमत नहीं मिल रहा है। इक्के दुक्के समर्थक जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन तीसरी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। केजरीवाल के पिछले 7-8 सालों का जो कार्य रहा है दिल्ली के अंदर, उससे दिल्ली की जनता एक और प्रभावित है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो नीति रही है, उससे लोग प्रभावित होकर एमसीडी में फिर से भारतीय जनता पार्टी को ही देखना चाह रहे हैं और कमल का फूल खिलाना चाह रहे हैं। अब आखिर नतीजे बताएंगे कि सरकार किसकी बनती है। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। देखते रहिए भैया जी गजब।